मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मदिन पर देशभक्ति कुंड में माननीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री श्रीमती सीता निर्मला रमण जी एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का इस अयोध्या की धरती पर स्वागत है। माताजी पिताजी कन्नड़ और संस्कृत में भगवान पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में हजारों भजन एवं स्तुति गान करने वाले संत श्री पुरंदर दास जी की मूर्ति श्री अरुणाचल कवि जिन्होंने तमिल भाषा में भगवान श्री राम के बारे में रचनाएं की एक मूर्ति एवं श्री त्यागराज जिन्होंने तेलुगु एवं संस्कृत में भगवान श्री राम की स्तुति गान किया है मूर्ति का अनावरण माननीय कैबिनेट मंत्री श्रीमती सीता निवास किया गया।
इधर आ जाओ। चेक हेलो चेक चेक நித்யஸ்ரீ ஆண்டி சௌமியா ஆண்டி வராங்க சந்தான கோபால் சொன்னார் இவர் தெரியல
Samarpanam to Bhagavan Sri Rama and Mai Sita is composed by a great saint by the name Arunachala Kavi. He hails from Tamil Nadu. He is perhaps in centuries the first saint composer, music composer to have composed the Ramayana as an opera, as a musical dance drama opera, where each character sings or plays his or her part in the Ramayana. Arunachala Kavirayar, as music students and as musicians, we do not know much about his personal life, and this is proof that this inconspicuousness of this saint is the hallmark of him being single-pointedly focused on his Ishtadeva, that is Lord Rama. This is in the raga Shuruti, in the Tala, Adi Tala. Ah
conclude this evening's Satsangita Samarpanam with a composition of one of the greatest composers this land of Bharat has ever produced. He goes by the name Tyagaraja Swami. He has been the example for all of us musicians and others of how to live frugally and yet live a fulfilling spiritual life. This composition that we are going to present, Tyagaraja Swami visualized this composition their wedding. Tyagaraja Swami, all his life, all the people that came into contact with him had the darshan of Lord Rama and Mai Sita. And Tyagaraja Swami, every single time he heard that somebody else had the darshan of Lord Rama, out came his yearning, and that took the form of masterpiece compositions. A plethora of compositions came out of this yearning. He lived up to the age of 79, and the Ramanama Japa, which he did, was 99 crores. And at the end of which, he attained Siddhi, where he was given the darshan of Lord Rama, Mai Sita, Shriman Lakshmana Swami, Bharata Shatrughna, and Swami Anjaneya. And on behalf of all the musicians, I would like to thank the Honorable Chief Minister, the Honorable Finance Minister, the other dignitaries on the stage, for having given us this opportunity to present this Satsanga Samarpanam to our Ishta Devata, Lord Sri Rama and Mai Sita.
सीतापति रामचंद्र जी की संगीत कला निधि नेवेली सैंतन गोपाल के साथ दक्षिण भारत से पधारे 39 कलाकारों के लिए आप सभी की जोरदार तालियां अपेक्षित हैं, जिन्होंने इस अवसर को अपने गायन के माध्यम से, अपनी सुंदर प्रस्तुति के माध्यम से और बहुगुणित किया इसकी शोभा को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। स्वागत उद्बोधन के लिए मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ अनुरोध करूंगी माननीय मंत्री कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान विभाग उत्तर प्रदेश एवं प्रभारी मंत्री अयोध्या अति आदरणीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी, कृपया पधारें और अपने स्वागत उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के पवित्र नगरी में आज दक्षिण भारत के प्रमुख 3 संत पूज्य श्री पुरंदरदास जी, पूज्य श्री त्यागराज जी, पूज्य श्री अरुणाचल कवि जी की प्रतिमा अनावरण समारोह और सत्संग समर्पण कार्यक्रम में यहाँ पर पधारे हमारे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत सरकार की वित्त और कारपोरेट विभाग की मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी, प्रदेश के वित्त मंत्री आदरणीय श्री सुरेश खन्ना जी, पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री निपेंद्र मिश्र जी, महासचिव श्री चंपत राय जी, अयोध्या के माननीय विधायक श्री वेद प्रकाश गुप्त जी, अयोध्या के महापौर महंत श्री गृहस्पति त्रिपाठी जी, यहाँ उपस्थित सभी माननीय विधायकगण, ये सौभाग्य है कि आदरणीय निर्मला जी की माता पिताजी सहित दक्षिण भारत के आए हुए सभी हमारी भगवान श्री राम के दर्शन के लिए पधारे सभी सम्मानित अतिथिगण, सभी सम्मानित कलाकार, बंधुओं और भगिनी जिन्होंने अभी सत्संग समर्पण कार्यक्रम के भीतर अपनी हिस्सेदारी बटाई है, मैं आप सबका हृदय की गहराइयों से अयोध्या के इस पावन धरती पर आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भगवान श्री राम और अयोध्या का बहुत प्राचीन संबंध दक्षिण भारत से रहा है। पौराणिक कथाओं में उसके वर्णन भी हैं। अयोध्या और दक्षिण के तार प्राचीन काल से जुड़े हुए हैं और इन 3 महान संतों ने जिनके प्रतिमा का आज अनावरण हुआ है, इन्होंने भजन और संगीत के माध्यम से भगवान श्री राम के जीवन के बारे में जन जन तक, गांव-गांव तक उसे पहुंचाने का जो 15वीं सदी से लेकर के 18वीं सदी तक प्रयास किया, मैं उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं और आप सभी कलाकारों का, आदरणीय निर्मला जी सहित सभी परिवारजनों का भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। आज का ये कार्यक्रम अयोध्या और दक्षिण भारत के पारस्परिक सांस्कृतिक संबंधों और परंपराओं को और मजबूती देगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आदरणीय सीता निर्मला रमण जी भारतीय जनता पार्टी की हमारी वरिष्ठ नेता हैं और जब ये प्रवक्ता थी उस समय से मैं इनको व्यक्तिगत रूप से परिचित हूं। मेरी पत्नी इनकी बहुत ही
एक बड़ी प्रशंसक के रूप में रही हैं। जब ये बड़े जोरदार शब्दों से यूपीए के सरकार के खामियों को और साक्ष्यों के साथ विद एविडेंस जब रखा करती थी, जिस मजबूती के साथ, हम उस याद को अभी तक भुला नहीं पाए हैं। यह सौभाग्य है कि आपको भारत के प्रथम महिला रक्षा मंत्री के रूप में दायित्व संभालने का अवसर मिला। इसके लिए भी हम आपका अभिनंदन करते हैं। पिछले 6 वर्षों से वित्त मंत्री के रूप में, भारत सरकार के वित्त मंत्री के रूप में जिस प्रकार के आपने आर्थिक सुधार लाए और टैक्सों का सरलीकरण किया, आज पूरा देश का जनमानस 140 करोड़ आबादी को आपने जो राहत देने का काम किया है, उसके लिए भी मैं आपका अभिनंदन करता हूं। यह हमारे लिए गौरव की बात है कि आप अयोध्या में पधारी। मुझे आपका स्वागत करने का, और सिर्फ मुझे ही नहीं, संपूर्ण उत्तर प्रदेश वासियों को आपका, पूरे परिवारजनों का और सभी सांस्कृतिक कलाकारों का स्वागत और अभिनंदन का आपने अवसर दिया है। इसके लिए हम आपके अनुग्रहित हैं। आपने अपना समय दिया। हम संपूर्ण प्रदेशवासियों की ओर से आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और अपनी बात को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके स्वागत उद्बोधन के लिए। I now request respected Shri R. Dinesh Ji, Managing Trustee, Shri Ram Jayam Cultural Trust, to grace the occasion with a few words of wisdom. Honorable Finance Minister of India, Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, Shri Nipendra Mishra Ji, distinguished ministers of Uttar Pradesh, dignitaries on the dais, esteemed guests. At the outset, I would like to extend my sincere appreciation and gratitude to the Honorable Finance Minister, Shri Nirmala Sitharaman Ji, for giving us this opportunity to be part of this momentous occasion. Madam, you have been extremely supportive. You have been the guidance throughout this journey for the last 1.5 years to create this occasion to have the 3 statues of the musicians from the South and create a movement where regions, tradition and culture are bridged. I would like to specially thank the Honorable Chief Minister Sri Yogi Adityanath Ji, who, when I met him, had not only blessed the initiative but also shared his invaluable insights that deeply resonated with that which the Honorable Finance Minister had guided us. Sir, I really appreciate with sincerity your guidance and support. In fact, I have to mention that the original plan was for these statues to have been put on a nodal point on the road. And it was on your advice and support, of course, with the support of the Finance Minister, to be able to make this into a Brihaspati Kund and make it a place where actually it becomes sanctified and the significance of the site itself is achieved. Thank you, sir. Actually, the event serves as a powerful reminder to all of us, all across the country, that the people of the South have a deep and abiding love and affection for Lord Sri Rama. The unveiling of the statues of Sri Tyagaraja, Sri Purandaradasa and Sri Arunachala Kavi is not just a ceremonial gesture. It is an act of complete integration. It brings a rich devotional legacy of South India to the spiritual heartland of India. These saints were rooted in the soil of southern India. They belong to all of India. They belong to all of humanity. As the celebrations of Dasara conclude, marking the victory of Lord Rama, it feels especially fitting to be here in Ayodhya
to honor these saint composers who embodied the same spirit of devotion, righteousness, duty, and surrender through their music. The saints we honor today are not just composers. They were also philosophers who used music as a pathway to the divine. Through their compositions in Kannada, Telugu, and Tamil, they expressed the essence of bhakti, the deep personal relationship between the devotee and the divine. Their music continues to inspire countless seekers, including many of those on the dais today, across India, transcending language and religion. These composers will now, their presence will serve as a living bridge between the traditions of faith, between raga and bhava, between structure and emotion, between Rama's Ayodhya and the sacred musical heritage of South India. As we strive to build a Viksit Bharat, we must remember that true development is not just economic progress. It brings out cultural richness, it brings out spiritual depth and the celebration of our diverse yet unified heritage. Therefore, celebrating this with the Honorable Finance Minister and the Honorable CM of this cultural integration is even more important. When the world looks at India, they will not just see growth prospects and economic strength, but they will look at our unique ability to harmonize the way the Carnatic ragas have complemented the devotional bhajans. I would like to extend my gratitude to the generous donors of the Sri Ramajayam Cultural Trust, some of whom are present here today. And once again, we would really like to thank Sangeeta Kalanidhi, Sri Neveli Santanopalan, and the various musicians who have made it here. You have made the day very special. Thank you for coming here and honoring our invitation. We in fact have many people, including Mr. G.K. Vasan representing the Tyagaraja Aradhana Trust. But most importantly, I would like to really thank Sri Nipendra Mishra ji and the various authorities in Ayodhya who have been working very closely in making this occasion a very important endeavor, and I think it would not have been possible but for that. I would fail in my duty if I did not extend my heartfelt appreciation to Sri Kalidas for his exceptional craftsmanship and precision in making these statues come to life here today. I also would like to place on record today the work done by the trustee of Sri Ramajayam Cultural Trust, Ananthakrishnan, in working closely with the government of Uttar Pradesh and the central offices to make this happen. Finally, let music be the language that unites us, spirituality the foundation that grounds us, and cultural celebration the joy that binds us together as one people, one nation, one Bharat. Jai Sri Ram. Thank you so much, sir, for your incredible words. विरासत और विकास के मूल मंत्र के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की सकारात्मक कार्यशैली और अहर्निश सेवा भाव तथा उत्तर प्रदेश के सतत विकास के दृढ़ संकल्प के परिणाम स्वरूप आज जहां प्रदेशवासियों की आस्था और विश्वास को सम्मान मिल रहा है, वहीं सभी को उत्तम स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, आवास, सुरक्षा और सुशासन से प्रदेश का चौतरफा विकास हो रहा है। ऐसे ही तपस्वी, यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुरोध है कि कृपया अपने उद्बोधन से हम सबका मार्ग प्रशस्त करें। श्री राम भक्ति के माध्यम से दक्षिण भारत में व्यापक जन जागरण
और राम भक्ति का प्रचार करने वाले दक्षिण भारत के 3 पूज्य संतों की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में आज इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट अफेयर्स की मिनिस्टर माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी राज्य के वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, कृषि और कृषि शिक्षा विभाग के मंत्री और अयोध्या के प्रभारी मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष श्री निपेंद्र मिश्रा जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव श्री चंपत राय जी, मैनेजिंग ट्रस्टी श्री आर दिनेश जी, आज के इस समारोह में विशेष रूप से उपस्थित हमारे अयोध्या के सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रोली सिंह जी, महापौर श्री गिरीशपति त्रिपाठी जी, माननीय विधायकगण श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, डॉक्टर अमित सिंह चौहान जी, चंद्रभानु पासवान जी, रामचंद्र यादव जी, अभय सिंह जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सभी हमारे अन्य पदाधिकारीगण, आज के इस समारोह में विशेष रूप से उपस्थित दक्षिण भारत से, तमिलनाडु से, कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से उपस्थित हमारे सभी सम्मानित अतिथि और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले अयोध्या के इस पावन क्षेत्र बृहस्पति कुंड में दक्षिण भारत के 3 पूज्य संतों श्री त्यागराज महास्वामी, श्री पुरंदरदास महास्वामी और श्री अरुणाचल कवि महास्वामी की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी दक्षिण भारत से आए हुए और अयोध्या से भी उपस्थित सभी श्रद्धालु जनों का और विशेष रूप से जिनकी उपस्थिति आज के समारोह में हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिनकी प्रेरणा से एक कार्यक्रम यहां पे हो पा रहा है, ऐसी केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट अफेयर्स की मिनिस्टर माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का मैं उत्तर प्रदेश सरकार और सभी राम भक्तों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं इस अवसर पर पूरे देश और दुनिया में फैले हुए श्री त्यागराज महास्वामी, श्री पुरंदरदास महास्वामी और श्री अरुणाचल कवि महास्वामी के सभी भक्तों, अनुयायियों को हृदय से बधाई देता हूं कि जो इन 3 पूज्य संतों की भावना थी और दक्षिण भारत में उन्होंने
15वीं सदी से 18वीं सदी तक श्री राम भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया, आज उनकी प्रतिमा उनके आराध्य के ही श्री चरणों में बृहस्पति कुंड में स्थापित हुई है। इसके लिए आप सभी को और देश और दुनिया में फैले हुए सभी इन तीनों पूज्य संतों के अनुयायियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, उन सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। यह अवसर हमारे लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के अभियान को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण अभियान है। आप याद करिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत यह प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत को जोड़ने के लिए हमारे पूज्य संतों ने, हमारे आराध्य महापुरुषों ने, अवतारी महापुरुषों ने जो योगदान दिया था, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हम सब किस रूप में योगदान दे सकते हैं। आज का ये समारोह उसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी है और उस महत्वपूर्ण कड़ी के माध्यम बनी है केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट अफेयर्स की मिनिस्टर माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। मैं उनका इस अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं इस अवसर पर उनका इसलिए भी अभिनंदन करता हूं कि अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उन्होंने शारदीय नवरात्रि की प्रथम तिथि से पूरे देश के अंदर नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म की घोषणा करके 140 करोड़ की आबादी को भारी राहत दी है। और पर्व और त्योहारों में इसके कारण लोगों के मन में एक नया उत्साह है, मार्केट में एक नई मजबूती देखने को मिल रही है और आज उनका उत्तर प्रदेश में आगमन हुआ है। मैं उनके इस रिफॉर्म के लिए भी उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, हमारे दक्षिण भारत के इन तीन पूज्य संतों के प्रतिमा को एक ऐसे पवित्र स्थल पर अनावरण करने का, उन मूर्तियों को स्थापित करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है जो देवताओं के गुरु बृहस्पति के नाम पर माने जाने वाला पवित्र कुंड है। हर बृहस्पतिवार को यहां पर श्रद्धालु आकर के स्नान करता है और मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्षमी की पंचमी को तो विशेष रूप से वहां पर एक आयोजन होता है। आप याद करिए कि इन पूज्य संतों के दर्शन बृहस्पति कुंड के साथ ही प्रतिवर्ष अयोध्या आने वाले कोटि कोटि श्रद्धालु जनों को भी अब करने का अवसर प्राप्त होगा। और दक्षिण भारत में इन तीन पूज्य संतों ने जो योगदान दिया है राम भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए, जिनमें श्री त्यागराज महास्वामी ने, जिनके बारे में कहते हैं कि कर्नाटक संगीत के तीन महानतम जो संगीतज्ञ थे, जिन्हें श्यामा शास्त्री, श्री मुत्तुस्वामी दीक्षितर के साथ ही कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति के रूप में श्री त्यागराज महास्वामी को भी स्थान मिलता है। और आज जो दक्षिण भारत में उन्होंने 18वीं सदी में भगवान श्री राम के हजारों गीतों को रच करके
तेलुगु भाषा के माध्यम से दक्षिण भारत के स्थान स्थान पर इसके प्रचार प्रसार के लिए उस समय अपना योगदान दिया है। आज उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। यह अवसर माननीय वित्त मंत्री जी के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए प्रभु श्री राम का भक्त होने के नाते यह हमारा दायित्व बनता है कि हम भगवान राम के उन सभी अनुयायियों को सम्मान दें जिन्होंने सम और विषम परिस्थितियों में भगवान राम की भक्ति को देश के कोने कोने तक पहुंचाया है, उनको सम्मान दें। आज यहां पर त्यागराज महास्वामी की इस प्रतिमा के माध्यम से सम्मान यहां पर उन्हें उपलब्ध किया जा रहा है। श्री पुरंदर दास महास्वामी का, जिनके बारे में कहते हैं कि सन 1434 से लेकर के 1564 तक कर्नाटक संगीत के जनक के रूप में उन्हें जाना जाता है और कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्ग जिले में इनका जन्म हुआ और उन्होंने दक्षिण भारत में पहले एक सफल व्यापारी के रूप में, फिर भगवान विट्ठल के एक भक्त के रूप में उन्होंने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को बढ़ावा दिया। श्री हरिदास संप्रदाय के एक प्रमुख संत के रूप में उन्होंने भगवान राम की भक्ति का प्रचार प्रसार कन्नड़ भाषा में अपने कीर्तन और पद्यों के माध्यम से उन्होंने जगह जगह इन्हें ले जाने का काम किया है। आज यद्यपि उनके बारे में कहते हैं कि उन्होंने लगभग 4,75,000 से अधिक भक्ति गीत और कीर्तन लिखे, जिनमें से आज भी 2,000 से अधिक कीर्तन और भक्ति पद्म गीत ऐसे हैं जिन्हें कन्नड़ भाषा में दक्षिण भारत में भगवान राम और विट्ठल भगवान की भक्ति के माध्यम से आज भी वहां की भक्ति के माध्यम से हमें जानने सुनने को प्राप्त होता है। ऐसे पूज्य संत के प्रति भी आज हमें यहाँ पे उनकी मूर्ति की स्थापना के माध्यम से कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और पूज्य स्वामी अरुणाचल कवि महास्वामी की, जिनके बारे में जिनका कालखंड सन 1711 से लेकर के 1779 तक है, इन्हें कर्नाटक संगीत में विशेष स्थान प्राप्त हुआ है और तमिलनाडु के वालुकर नामक गांव में इनका जन्म होता है। प्रारंभ में संस्कृत और तमिल साहित्य के विद्वान थे और बाद में इन्होंने अपनी संगीत और भक्ति के माध्यम से इन्होंने रामायण पर आधारित प्रसिद्ध तमिल काव्य राम नाटकम लिखा और राम नाटकम के माध्यम से भक्ति गीतों, भगवान राम के गुण और उनके भक्ति के गीतों के माध्यम से संपूर्ण दक्षिण भारत में भगवान राम की भक्ति को आगे बढ़ाने का काम किया है। उनकी भी आज यहां पर प्रतिमा की स्थापना का कार्य और अनावरण का कार्यक्रम हुआ है। मैं इस अवसर पर कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए इन तीन पूज्य संतों के प्रति हमें आज कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और जब हम आज यहां पर एकत्र हैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से, उनकी प्रेरणा से अयोध्या धाम में हम लोगों ने इससे पहले यहां पर जगत गुरु रामानुजाचार्य की प्रतिमा की स्थापना का कार्यक्रम इसी अयोध्या धाम में संपन्न हुआ था। भगवान राम की सर्वाधिक भक्ति गीतों को गाने वाली लता मंगेशकर जी के नाम पर भी अयोध्या में एक चौक की स्थापना की है और लता मंगेशकर जी के गीतों के माध्यम से संपूर्ण भारत को जोड़ने का जो कार्य अयोध्या में उनके स्मारक के माध्यम से हुआ है। आज आप सभी राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में उपस्थित हैं। श्री राम जन्मभूमि उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम हर ओर लोगों के मन में एक भाव रहता था। जब राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन चल रहा था तो जितना उत्साह अयोध्या में था
उससे कम उत्साह तमिलनाडु में नहीं था। उतना ही उत्साह तमिलनाडु के अंदर भी हमें देखने को मिलता था। और मैं देखता था उस समय, हम लोग छोटे छोटे थे, हम लोग देखते थे जब राम जन्मभूमि आंदोलन में हम लोगों को आने का जाने का अवसर प्राप्त होता था आंदोलनों में, हम लोग देखते थे तमिलनाडु से, कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से, केरल से बड़ी संख्या में राम भक्त आकर के इस आंदोलन के, इस अभियान का हिस्सा बनते थे और एक ही उस समय नारा लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा लगता था। और उस समय लोग बोलते थे क्या मंदिर बन जाएगा? हम लोगों को संदेह तो नहीं था, हम मानते थे हमारा कार्य तो भगवान के प्रति समर्पण का है, बाकी तो भगवान अपना रास्ता स्वयं बनाएंगे। और देखो, देश के अंदर मोदी जी आए तो मोदी है तो मुमकिन है यह से राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के साथ आज देखने को मिलेगा। और मुझे प्रसन्नता है कि आज आप यहां पर आए हैं और कल आपको भगवान श्री रामलला के दर्शन करने का और इस नई अयोध्या को जो प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप बन रही है, इसे देखने का अवसर प्राप्त होगा। और आप जो उस समय इस आंदोलन के साथ जुड़े थे, अंतःकरण से प्रसन्नता की अनुभूति करेगा। और खासतौर पर भगवान राम ने पहला ज्योतिर्लिंग की स्थापना कहीं पे की थी तो तमिलनाडु में भगवान राम ने श्री रामेश्वरम में सेतु बंध के निर्माण के समय की थी। और भगवान राम को अपना सबसे विश्वसनीय सखा कोई प्राप्त हुआ था तो वह, अगर कोई प्राप्त हुआ था दक्षिण भारत में, तो कृष्ण कंधा में हमारे आंजनेय पुत्र श्री हनुमान जी बजरंगबली प्राप्त हुए थे। आप कल आएंगे, हनुमानगढ़ी में भी दर्शन जरूर करिए, हनुमानगढ़ी भी जाइए, आप देखेंगे कितने ऊंचे टेले पर हनुमान जी हैं। और इसी के ठीक बगल में सुग्रीव किला भी है, सुग्रीव जी का भी किला यहां मौजूद है। यहां पर माता सबरी की भी प्रतिमा की स्थापना हो रही है। और यहां पर निषाद राज को भी सम्मान दिया जा रहा है। निषाद राज जिन्होंने भगवान राम को वनवास में जाते समय सबसे पहले शरण देने के लिए उन्होंने ऑफर किया था। आज हम सब उसी अभियान को आगे बढ़ाने के लिए यहां पर एकत्र हुए हैं। हमें उन पूज्य संतों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने और नमन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और दक्षिण भारत के हमारे पूज्य संतों ने सदैव से उत्तर दक्षिण को जोड़ने का काम किया। याद करिए, जगतगुरु शंकराचार्य केरल की धरती से निकले थे, उसी दक्षिण भारत से निकले थे। देश के 4 कोनों में उन्होंने 4 पीठ की स्थापना की थी। पूरे देश के अंदर उन्होंने वैदिक धर्म को पूरी मजबूती के साथ स्थापित करने का अपना योगदान दिया था। आज भी हर भारतवासी भगवान शंकराचार्य के प्रति पूरी कृतज्ञता ज्ञापित करता है। और आज जब हम राम जन्मभूमि में हैं तो श्री राम जन्मभूमि में हम लोगों का जो दक्षिण दिशा का द्वार बन रहा है, द्वार नंबर 11, ये जगतगुरु शंकराचार्य द्वार के नाम पर जाना जाएगा। हम लोग जब सुग्रीव किला से, सुग्रीव किला इस भवन के ठीक पीछे से प्रारंभ होता है और वहां से हम लोग जब प्रवेश करेंगे श्री राम जन्मभूमि में तो जो प्रवेश द्वार प्राप्त होगा वह प्रवेश द्वार कहलाया जाएगा जगतगुरु रामानंदाचार्य जी के नाम पर। दक्षिण पूर्व द्वार जो गेट नंबर 3 है, यह जाना जाएगा जगतगुरु माधवाचार्य जी के नाम पर।
और उत्तर दिशा का द्वार जाना जाएगा जगतगुरु रामानुजाचार्य द्वार के नाम पर। यानी ये 4 महत्वपूर्ण द्वार हमारे उन 4 महत्वपूर्ण पूज्य संतों का, जिन्होंने भारतीय दर्शन, भारत की संस्कृति और भारत की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दिया। आज राम जन्मभूमि के 4 प्रमुख द्वार उन पूज्य संतों के नाम पर कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए इसे राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण ट्रस्ट के क्षेत्र के द्वारा भी ये समर्पित किया जा रहा है, कृतज्ञता ज्ञापित की जा रही है। मैं इसके लिए इसे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अपने सभी पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि इन पूज्य संतों को ये प्रधानमंत्री मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के अभियान का एक नया क्रम है, जिसमें हम उत्तर को दक्षिण से, दक्षिण को उत्तर से, पूरब को पश्चिम से, पश्चिम को पूरब से जोड़ करके एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे। बहनों और भाइयों, आप सब जानते हैं काशी में काशी विश्वनाथ धाम बनने के उपरांत प्रधानमंत्री जी ने काशी में काशी तमिल संगमम के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। काशी तमिल संगमम, संस्कृत और तमिल इन दोनों ऐसी भाषाएं हमारी हैं जो अत्यंत प्राचीन हैं, अत्यंत प्राचीन है, अत्यंत समृद्ध इनके पास इतिहास है, एक समृद्ध धरोहर है। और इन दोनों को जोड़ने के लिए दक्षिण भारत में तमिलनाडु को और उत्तर भारत से काशी को जोड़ने के लिए 2 प्रमुख ज्ञान की धाराओं को आपस में जोड़ने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रारंभ किया था। और आज इसी कार्तिक मास में यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष काशी में होता है। तमिलनाडु के दर्शन करने का, समझने का, जानने का अवसर प्राप्त होता है। और काशी तमिल संगमम की तर्ज पर आज दक्षिण भारत के इन 3 पूज्य संतों की मूर्ति की अनावरण का ये समारोह हम सबको एक बार फिर से इस अभियान को और मजबूती के साथ जोड़ने का कार्यक्रम, जोड़ने का एक अवसर प्रदान कर रहा है। इस अवसर को प्रदान करने के लिए मैं यहां पर विशेष रूप से मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित, जिनके कारण आज ये समारोह यहां पर हो रहा है, कि भारत सरकार की वित्त और कॉर्पोरेट अफेयर्स के मिनिस्टर माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का और उनके साथ आए हुए उन सभी भक्तों का, दक्षिण भारत से आए हुए आप सभी महानुभावों का मैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से, अयोध्या वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। नाउ आई वेलकम Honorable Finance Minister, Government of India, who has been nothing less than an inspiration for women globally.